बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों, अत्याचार एवं नरसंहार की खबरों ने भारत में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में आज इंदौर में उबाल उस समय चरम पर पहुंच गया जब अखिल भारतीय भलाई महासंघ के नेतृत्व में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला जला दिया गया। इंदौर के गोपुर चौराहे पर शनिवार शाम अचानक से भीड़ इकट्ठा होने लगी। अखिल भारतीय भलाई महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हाथों में डंडे, पोस्टर और नारे से भरे पोस्टर। आक्रोशित भीड़ ने बीच चौराहे पर मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया और फिर पुतले को फांसी दे दी गई। जूतों से पीट पीट कर विरोध दर्ज किया गया, जिसके बाद पुतले में आग लगा दी गई। धधकते पुलिस के साथ पूरे चौराहे पर हिंदुओं पर हमला बंद करो, बांग्लादेश सरकार होश में आओ, मानवाधिकार संगठन जागो जैसे नारे गूंजते रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा, बांग्लादेश में महिलाओं के साथ क्रूरता हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच खामोश है। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप कर विश्व समुदाय पर दबाव बनाने की मांग की है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज पर जो अत्याचार है, नरसंहार हो रहा है हिंदू समाज पर बांग्लादेश में, सारी नेशनलाइज जितने टीवी चैनल है सब पर दिख रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहा है कि हमारे हिंदू कम्युनिटी का हमारा भाई दीपचंद, उसका गुनाह केवल इतना है कि वो हिंदू है इसलिए उसको जिंदा जला दिया गया, उसको टांग दिया गया पेड़ पर, नंगा जलाया, उसको नग्न करके मारा गया, उसको पीट पीट के मार दिया गया। हजारों की संख्या में वहां पर मुस्लिम कट्टरपंथी सड़कों पर है। आज वहां पर हिंदू भयभीत है, हिंदू समाज पूरी तरह से वो है भयभीत है, डरा हुआ और सहमा हुआ है हिंदू समाज। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ को दखल देकर वहां पर शांति बनाना चाहिए। और मेरा यहाँ पर प्रार्थना है कि माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाई थी, वैसे ही मोहम्मद यूनुस की अकल भी ठिकाने लगाना चाहिए। आज सकल हिंदू समाज के द्वारा अखिल भारतीय भलाई महासंघ के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज ने यहाँ पर मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया, उसे फांसी दी, क्योंकि उनने हमारे हिंदू भाई के हुई ऊपर टांग कर मारा था, इसलिए हमने भी उसे टांग कर मारा। हमने प्रतीकात्मक रूप से बांग्लादेश के झंडे को जलाया भी है, उसे कुचला भी है, उसे रोंदा भी है, और मोहम्मद यूनुस के पुतले को जलाकर हमने यहाँ पर एक संकल्प लिया है, माँ भारती की कसम खाकर, कि वे जिहादी मानसिकता के लोग, वे चरमपंथी, वे कट्टरपंथी लोग जो रहते भारत में, किंतु उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा इस्लामाबाद में बसती है। ऐसे आस्तीन के सांपों को सबक सिखाने का समय आ गया। अब उनको हम भारत में नहीं रहने देंगे। अब हिंदुस्तान की जमीन पर, इस सरजमी पर उनका कोई एक कण बराबर भी हक नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो हमारे धर्म से नफरत करते हैं, हमारी परंपरा और हमारी श्रद्धा से नफरत करते हैं, हमारी संस्कृति से नफरत करते हैं। जो हमारे देवी देवता और हमारे ईश्वर से नफरत करता है, उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक अधिकार नहीं है। जो भारत माता से नफरत करता है, जो वंदे मातरम से नफरत करता है, उसको भारत देश में, हिंदुस्तान की सरजमी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में रहने के बाद में भी ऐसे चरमपंथियों की मदद करते हैं, ऐसी जिहादी मानसिकता रखते हैं, तो ऐसे लोग जो हमारे भारतीय संस्कृति और परंपराओं को निस्तेनाबूद करने की एक मनोवैज्ञानिक भाषा समझते हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। हम मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। हिंदू समाज जाग गया है और अब हिंदू समाज सड़कों पर निकला है। तो इस मामले में जितने भी जिहादी हैं, वे इस बात को कान खोल कर सुन ले कि उनकी अकल ठिकाने लगाने का काम अब सर्व हिंदू समाज करेगा। यहाँ पर कई बार पहले भी इस तरीके के वीडियो वायरल हुए और 16 महीने में 10 बार जो है हमले हुए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे हिंदू भाई बहन मारे गए। हम ये मानते हैं कि हम वहाँ पर मौजूद नहीं है बाकी, किंतु उस विचारधारा के लोग अगर यहाँ पर है तो हम भी बदले के स्वरूप में उनके साथ उसी तरह का बर्ताव करेंगे यदि नहीं सुधरे तो। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो सुधर जाए, वो मानवता का जीवन जिए, हिंदू कम्युनिटी पे अत्याचार बंद करे, हिंदुओं का नरसंहार बंद करे। नहीं तो नरसंहार करने वाले यहाँ पर भी जन्म ले चुके हैं और जन्मे हुए हैं और आज भी मौजूद है, और हम बदले की भावना से हम उनकी अकल ठिकाने लगाएंगे। कुल मिला के ये आगे भी अगर ऐसी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारा ये आंदोलन भोपाल, दिल्ली और उसके बाद में हम बॉर्डर पे भी जा सकते हैं। उसमें क्या है, घुस के मारेंगे। वैसे तो हमारी सेना बलवान है, बुद्धिमान है, विद्वान है, घुस के मारते ही आए हैं, अभी भी घुस के मार रहे हैं। देखो सरकार की क्या योजना है। हमारा काम है हिंदू समाज में जागरण करने का। हमने जागरण किया, हमने बताया कि जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू कम्युनिटी पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो हिंदू समाज को जाग जाना चाहिए। और ऐसी कम्युनिटी की विचारधारा हमारे हिंदुस्तान के हर प्रत्येक तहसील, प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर में बसती है। तो ऐसे मुस्लिम आक्रांता और ऐसे चरमपंथी, ऐसे कट्टरपंथियों को पनपने नहीं देना, उनकी अकल ठिकाने लगाने का काम करना है समस्त हिंदू समाज को। हम उनकी जो है तफ्तीश करेंगे। जिस प्रकार का ये माहौल बना हुआ है तो उसकी जांच करेंगे, प्रशासन को साथ में लेकर जांच करेंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर जांच करेंगे,
और इस प्रकार के बांग्लादेशी अगर यहाँ मिलते हैं तो उनके पिछवाड़े पे लात मार के सीधा ढाका पहुंचाएंगे। वाले हमारे भाई बहन वहाँ पर असुरक्षित है, बहुत भयभीत है, उनका रहना उनका जीना दूभर हो चुका है। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ को बीच में दखल देना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि माननीय मोदी जी को भी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक देकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैसे पाकिस्तान को ठिकाने लगाया, वैसे बांग्लादेश को भी ठिकाने लगाना चाहिए। और इसी श्रृंखला में आज सकल हिंदू समाज के द्वारा अखिल भारतीय भलाई महासंघ के नेतृत्व में और साथ ही पावन सानिध्य नितिन जी मतकर आदरणीय महामंडलेश्वर गुरु जी के सानिध्य में यहाँ सकल हिंदू समाज ने मोहम्मद यूनुस को फांसी दी है, बीच चौराहे में सरे रहा फांसी दी है। उसके बाद उसका पुतला इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।